हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी एक गांव की मोना करके एक लड़की थी। वो अक्सर पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल गई। अब वो शहर में रहने लगी थी। कंपनी में मोना को एक लड़का मिलता है। उसका नाम राहुल था। मोना और राहुल दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अक्सर वो दोनों आपस में बैठ के बातें किया करते थे। वो दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। एक साथ ऑफिस में बैठा करते थे। ऑफिस में सभी लोग इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया था। एक दिन वो दोनों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए, लेकिन घूमते घूमते काफी समय निकल गया था। वो दोनों ने सोचा कि कहीं पे किसी होटल में एक रूम ले लेते हैं। राहुल ने एक होटल में रूम लिया। वो दोनों रूम में गए और फ्रेश हो गए। दोनों बेड पे बैठ के बातें करने लगे। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। राहुल मोना से कहता है, क्यों ना हम दोनों एक साथ रहने लगे, क्योंकि अब मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोना ने कहा, राहुल को थोड़े समय ऐसे ही निकालना होगा। अभी मेरी जॉब लगी है, इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। थोड़ी ही देर के बाद मोना को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोच में पड़ जाती है। मोना को लगता है शायद नल खराब होगा, इसलिए पानी निकल रहा है। मोना को एक दूसरी आवाज़ सुनाई देती है। मोना ने तुरंत राहुल को बताया। राहुल देखने के लिए गया। वहाँ पे एक बिल्ली थी। राहुल ने कहा, ये तो एक बिल्ली है, तुम खामोखा डर रही हो। दोनों बिस्तर पे सो गए, लेकिन अब राहुल को भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों ने उस होटल में से बाहर निकल जाने का फैसला किया। वो दोनों अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलने जा ही रहे थे, तब राहुल को एक भूत ने पकड़ लिया। भूत राहुल को गले में पकड़ के ऊपर उठा रहा था। तब भूत राहुल को कहता है, सच बोलो, तुम्हें क्या किया? राहुल कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। भूत ने कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो। तब राहुल सच बोलने लगा, मन में छुपाए है कैमरा। ये मोना को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। मोना मुझसे ज़्यादा जल्द शादी कर ले, इसलिए मैंने कैमरा छुपाया है। भूत ने राहुल को बहुत मारा। राहुल बापे रे भाव हो गया। तब भूत ने मोना को कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैंने आत्महत्या कर लिया था। मेरे साथ हुआ है ये सब, दूसरी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं सभी को भूत बनकर डराती हूँ। मोना ने कमरे ले लिया और वहां से लौट के आ गई, और मोना अब शहर छोड़ के गाँव में आ गई, और मोना खुशी खुशी रहने लगी। आज की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। आज की कहानी एक गांव की बात है। वहां पर रात के समय कोई नहीं निकलता था, क्योंकि वहां पर एक हवेली थी, जिसमें सब लोग कहते थे कि वहां पर एक आत्मा रहती है, और जो भी रात के समय हवेली के पास से गुजरता था, वह कभी भी अपने घर वापस नहीं आता था। एक दिन वहां पर एक लड़का आया और उसके दोस्त भी उसके साथ आए थे। वह लोग भूत प्रेत जैसी बातों को नहीं मानते थे। वह लोग शाम को टहलने के लिए घर से निकल रहे थे। तभी एक गांव वाले ने उन लोगों को रोका और कहा कि शाम के बाद घर से निकलना मना है। उस लड़के और उनके दोस्तों ने कहा, पर ऐसा क्यों? तभी उस गांव वाले ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पास पर एक हवेली है। वहां पर एक परिवार रहता था, पति पत्नी।
और उनके 2 बेटे रहते थे। एक हादसे में पति और एक बेटा खत्म हो गया था, जिसके कारण वो औरत बहुत दुखी रहने लगी। अचानक उसके दूसरे बेटे का भी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने सभी गांव वालों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उस औरत ने हताश होकर अपनी हवेली बेच दी, पर जिसने उसकी हवेली खरीदी उसने उसके पास पैसे नहीं दिए और उसकी हवेली से उसे और उसके बीमार बेटे को निकाल दिया। इलाज न करा पाने पर उसके बेटे की मौत हो गई। यह देखते देखते उसका परिवार खत्म हो गया। वो सदमे में रहने लगी। गांव वालों ने महसूस समझकर पत्थर मारना शुरू कर दिया। वह जहां जाती सब उस पर पत्थर मारने लगते और कहते, निकलो इसे वरना यहाँ हमें भी खा जाएगी। एक दिन पत्थरों के कारण कई जगह चोट लगने से उसकी मौत होने वाली ही थी। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, मैं वापस आऊंगी, मैं तुम्हें में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे परिवार की मौत का कारण तुम लोग ही हो। यह कहते हुए उसकी मौत हो गई। किसी ने भी उसकी बातों को गहराई में नहीं लिया। फिर एक दिन उसने उसकी हवेली खरीदी। जिसने उसकी हवेली खरीदी वह लोग वहां पर रहने के लिए आए। धीरे धीरे उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ समय बाद सारे परिवार के लोगों की मौत हो गई। उन लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिसकी सजा उसने उन लोगों को दे दी। धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। कई लोग रात के समय वहां से निकलने पर उनकी मौत हो गई और पता नहीं चला कि वह लोग कहाँ गए। गांव वाला यह सब बताकर जब जाने लगा, तभी उस लड़के ने पूछा कि उस औरत का नाम क्या था। गांव वाले ने कहा उसका नाम नीता था और वह चला गया। फिर उस लड़की के दोस्त ने कहा, विराट तू नाम क्यों पूछ रहा था? मुझे तो डर लग रहा था। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। विराट कहने लगा, नहीं, हम यहीं रहेंगे और बस ऐसे ही पूछा था, यह सब कुछ नहीं। सुबह होते ही जब विराट वहां जाने लगा तो उसके दोस्त से डरते डरते उसके पीछे जाने लगे। वह लोग हवेली के पास पहुंचे, तभी एक बाबा जी ने पूछा कि बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? विराट कहने लगा कि मैं इस हवेली में जा रहा हूँ। तभी बाबा जी कहने लगे कि बेटा वहां मत जाओ, वहां पर खतरनाक आत्मा रहती है। विराट कहने लगा कि मैं यह सब नहीं मानता हूँ और यह सब कुछ नहीं होता है, यह सब अंधविश्वास है। तभी बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम नहीं मानते हो तो मत मानो, पर यह मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। बाबा जी ने कहा, मैं तुम लोगों को मना नहीं करूंगा, पर तुम लोग अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे रहे हो। इतना कहकर वहां से चला गया। विराट नहीं माना और वहां चला गया। वहां पर रोने की आवाज आ रही थी। बहुत डरावना लग रहा था। बार बार चूड़ी पायल की खन खन और झनकार की आवाजें आ रही थी। सबको बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है। वह लोग वहां पर खड़े थे, तभी अचानक एक औरत सामने खड़ी हो गई। सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विराट कहने लगा कि क्या आप भी हमारी तरह भूत को देखने आई हैं? भूत कुछ नहीं होता। तो औरत कहने लगी कि तुम नहीं मानते हो, चलो मैं दिखाऊं। उसके दोस्त को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह लोग उस औरत के पीछे जाने लगे। तभी अचानक से वो औरत उड़ने लगी और अपना डरावना चेहरा उन सबको दिखाया। तो सब डर के कारण उसे देखकर बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो वह लोग उस हवेली के बाहर पड़े थे।
जाने क्या सोचकर उस आत्मा ने उनकी जान बख्श दी। वह लोग तुरंत ही उस गांव को छोड़कर चले गए। उन सबको विश्वास हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला और वो अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ा सा हंसी आ गया। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं, और आप मुझे कभी भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब यह जरूरत ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर वह भी अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल ही रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे के अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताया और 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे को धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ को धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वो जो देख रहा था उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वो आत्मा 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वो साधु भी नहीं था। वो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद
उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट पे खुली और उसी स्थान पे जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर से बीमार रहने लगा। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी जो सच्ची घटना पे आधारित है। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। राणा साहब को 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार की माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारने की साजिश की और जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी प्रेम करने वाले को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। कुछ दिन के बाद वह जगह और वह हवेली श्रापित हो गई। वहाँ जो भी जाता वह कभी भी वापस नहीं आ पाता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिन के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और रंजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रंजत के साथ आ गई थी। सपना और रंजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुँचे जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रंजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उस वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रंजत दफन हुए थे। वहां सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में आ पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वह सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी हैं। अचानक से नल से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। फिर किसी की रोने की आवाज़ आती है जोर जोर से। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। कुछ दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि एक साथी गायब है, तब वह लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उसे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो?
तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। वह लोग ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने सभी को सारी हकीकत बताई और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि राणा साहब ने है जहाँ को दफनाया है, वहीं पे राणा साहब के शरीर का कोई अंग जलाकर भस्म करके गंगा में बहा देने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी।